हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया होना भी चाहिए। अब हाल चाल सबका बढ़िया है ना, क्योंकि समर हॉलीडे चल रहा होगा तो सबका हाल चाल मेरे साथ बढ़िया होगा, कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्लास 9 में हम लोग पहुंच गए थे। चैप्टर सेकंड हम लोग पढ़ रहे हैं, मैटर अराउंड अस प्योर। और पढ़े क्या थे? मेटल और नॉन मेटल। तो मैंने सबका जिक्र कर दिया, उसकी प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज। अब क्वेश्चन आता है ना, गिव डिफरेंस बिटवीन मेटल और नॉन मेटल। तो आपको करना क्या है, वही प्रॉपर्टीज दोनों की ना, वही आपको बतानी है कि मेटल में ये होता है मिलेबल, इसमें नॉन मिलेबल, इसमें डक्टिलिटी, इसमें नॉन डक्टिलिटी, ये लस्टर, ये सोनरस, यही आपको बताना है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट और इसकी बॉइलिंग पॉइंट आपको यही सब बताना, ठीक है? और कुछ है नहीं मेटल और नॉन मेटल में। टेंसाइल वेंसाइल यही सब बताना चाहते हैं, दिक्कत नहीं है, ठीक है? आगे बढ़े, मेटलॉइड्स पे आते हैं। अगर दिक्कत होगा पिछले वीडियो में, पिछले वीडियो जाके देखो और फिर मुझे बताओ। मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स क्या होता है? ऐसा एलिमेंट जिसके पास दोनों प्रॉपर्टीज हो। अब दोनों प्रॉपर्टीज क्या सर? मतलब मेटल की भी प्रॉपर्टीज हो और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज हो, तो क्या हो जाएगा एलिमेंट? मेटलॉइड्स हो जाएगा। अब बहुत लोग कहते हैं ना सेमी मेटल, तो सेमी मेटल भी मेटलॉइड्स ही कहलाता है, ज्यादा अंतर नहीं है, और लगा लो तो हो जाएगा काम, ठीक है? कुछ मैं नाम दे रहा हूँ, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, या आपके सब क्या है? मेटलॉइड्स हैं, जिसके पास दोनों प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है? बात समझ में आया? आगे बढ़ो मिक्सचर पे। अब ये मिक्सचर क्या होता है? दिमाग खोल के सुनना, मिक्सचर ऐसे ही हमको दिमाग में आ रहा होगा कि मिक्सचर मिक्स कर रहा है, तो मिक्स मतलब एक इंसान का मिक्सिंग तो नहीं हो पाएगा ना, कम से कम 2 से या उससे ज्यादा लोग हों तभी मिक्सिंग हो पाएगा, यही है ना? तो वही सेम चीज यहाँ ये भी बताना चाहता है आपका मिक्सचर यही है कि विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट, और उसका कोई भी फॉर्मूला मतलब कोई भी उसका मासेस कंफर्म ना हो, किस रेशियो में वो भी कंफर्म ना हो, बस वो मिक्स कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिक्सचर। जिसका कोई भी आपका प्रोपोर्शन ऑफ मासेस जो है वो कंफर्म नहीं है, डिफिनिट नहीं है, तो बस मिक्स हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिक्सचर। और जितने भी सोल्यूशन आपके पाए जाते हैं वो सारे सोल्यूशन ज्यादातर मिक्सचर ही होते हैं। जितने भी सोल्यूशन हो गए भाई, शुगर सोल्यूशन, साल्ट सोल्यूशन, सब 2 से ऊपर ही तो हैं। और उसके अंदर जो भी कंपोनेंट होते हैं उसको हम लोग कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। और दूसरा आपकी बुक में दिया है कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर। कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर भी कह दो उसी कंपोनेंट को जो डाले हो, उसको कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्या कहेंगे? मिक्सचर। और दूसरा क्या कहेंगे? कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। बस समझ में आया? आगे बढ़ो। मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं? आपके मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं, पहले भी बता चुका हूं मैं बोर्ड पे, हेट्रोजीनस, होमोजीनस। दिमाग खोलो, होमो, होमो से पता चल रहा है सेम, एक साउंड आ रही है ना, होमो मतलब बराबर है, और हेट्रो अलग है, ऐसे आ रहा है ना समझ में? अब कुछ मैं एग्जांपल दे दूं फिजिक्स के, फिजिक्स तो पढ़े ही थे तुम लोग 9th में। होमोजेनस, होमो मतलब समझ लो यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्म करें। अब यूनिफॉर्म क्या? स्कूल में जाते हो तो सारे बच्चे यूनिफॉर्म में पहने रहते हैं ना, तो समझ में आता है कौन बच्चे क्या है, किस क्लास के, कुछ नहीं, बस ये जानते हैं हाँ वो लड़का उस स्कूल का है, वो लड़की उस स्कूल की, बस इतना जानते हैं ना यूनिफॉर्म से, तो सब यूनिफॉर्म है। अब अलग कोई आ जाए, मतलब एक उसी में से कोई भाग्यशाली इंसान आ जाए और कह दे हम जींस टॉप पहन के आए, या हम जींस कुछ भी पहन के आए शर्ट वेट, तो क्या हो गया? वो अलग हो गया ना, तो हम समझ जाएंगे वो मतलब वो इस स्कूल का है ही नहीं, ठीक है? बात समझ में आई? अब आगे बढ़ो, ये तो समझा दिया होमो मतलब। अब होमोजेनस मतलब क्या है ये भी समझ लो। होमोजेनस मिक्सचर ये एक मिक्सचर है जिसका मिक्सचर जो होता है, मतलब 2 और ये उससे ज्यादा कॉम्पोनेंट जब मिक्स होते हैं और वो अपने ही कंपोजिशन में घुल जाए, अच्छे से घुल जाए, और कोई भी आप चीज को उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो, मतलब उसको आप देख के भी अलग नहीं कर पाओगे, ऐसा लगेगा कि सारी चीज उसमें कंप्लीटली मिक्स हो गए, उसी को हम लोग कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। अब आपके जितने भी होमोजेनस मिक्सचर है ना, वो सारे आपके सोल्यूशन है, नहीं तो एलॉय है। एलॉय क्या होता है आगे बताऊंगा, ठीक है? अब आगे बढ़ो। होमोजेनस मिक्सचर के कुछ आप लोग एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मतलब शुगर सोल्यूशन हो गया, साल्ट सोल्यूशन हो गया, क्या यहाँ से आपको मिल रहा है? कंपोजिशन दिख रहा है? दोनों अलग अलग दिख रहे हैं? नहीं, सब मिल गए हैं कंप्लीटली, तो क्या हो गया? होमोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर पे आओ।
वहां पे ऐसे सब्सटेंस का मिक्सिंग हो जहां आप कंप्लीटली मिक्स हो ही ना और वो नॉन यूनिफॉर्म हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोजेनस मिक्सचर। मतलब कंप्लीटली मिक्स नहीं है। अगर मैं कहूं मैं पानी और रॉक को मिला रहा हूं, क्या वो मिक्स हो पाएंगे? दोनों अलग अलग ही तो दिख रहे हैं, तो क्या हो गया, हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब मैं कहूं सैंड और पबल्स को मैं मिला रहा हूं, जम्स को मिला रहा हूं, तो क्या दोनों सेम दिखेंगे? नहीं, अलग अलग हो गए। तो यहां से पता चल जा रहा है वो कंप्लीटली मिक्स नहीं है। आगे बढ़ो। द सबसे ये सस्पेंशन, जो सस्पेंशन है वो भी मैं कॉलाइड्स के साथ आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सॉलिड का जो सस्पेंशन होता है इन लिक्विड में, वो भी आपका क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है। अब देखो सॉलिड का लिक्विड में, बात समझ रहे हो ना, लिक्विड में ही सॉलिड का मिक्सिंग होगा तो क्या होगा, अलग अलग ही तो दिखेंगे, तो वही हो गया। आगे बढ़ो। अब जैसे एग्जांपल अगर चाहना है तो चॉक को वाटर के अंदर मिलाओ तो अलग अलग दिखेंगे, चॉक नीचे जाके बैठ जाएगा और वाटर ऊपर रहेगा। अब लिक्विड इन लिक्विड भी मिलाओगे तब भी हेट्रोजेनस मिक्सचर होंगे। कैसे? ऑयल को पानी मिलाओगे तो ऑयल ऊपर हो जाएगा, पानी नीचे दिखेगा ना, होता है कि नहीं? होता है, वो भी क्या हो गया, हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो इतना तो समझ में आ गया कि हेट्रोजेनस और होमोजेनस में अंतर क्या है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, क्या स्टडी करना है, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर। अब मतलब मिक्सचर की प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और दो टर्म लेके, एक आयरन एक सल्फर। अब देखो आयरन और सल्फर को आप लोग मिला लो साथ में, वो क्या हो गया, मिक्सचर ही तो हो गए। लेकिन अब उसको अलग कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि आयरन और सल्फर मिल गया, अगर मैग्नेट लाओ तो आयरन मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा ना, तो आयरन बाहर आ जाएगा, सल्फर नीचे हो जाएगा। तो हम फिजिकली उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड देखो, एक होता है ना कार्बन डिसल्फाइड, कार्बन डिसल्फाइड उसको कहते हैं C2S। C2S जब उसमें मिक्स होगा सल्फर के साथ तो क्या बन जाएगा, एकदम सॉल्वेंट हो जाएगा। तो सॉल्वेंट हो जाएगा और आयरन ऊपर ऊपर रहेंगे, उसको हम लोग उठा भी सकते हैं, मतलब इवोपरेट या फिल्ट्रेशन भी करवा दें और वो सल्फर उड़ जाए और आयरन नीचे बचा रहेगा। तो क्या हो गया आपका, फिल्ट्रेशन और इवोपरेशन दोनों हुआ ना, मतलब अलग कर दिए ना फिजिकल प्रॉपर्टीज से। तो ये कह सकते हैं मिक्सचर जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज से अलग हो सकता है, जस्ट लाइक डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, और फिर ये अट्रैक्शन, मैग्नेट का पावर, और फिर कह सकते हैं इवोपरेशन, फिल्ट्रेशन, ये सब है। दूसरा जानो कि दूसरा क्या है। और जो आयरन का और सल्फर का जो मिक्सिंग पावर है ना, उसके सारे कंस्टिट्यूएंट, उसके पार्टिकल अलग अलग होते हैं। मतलब आयरन का अलग और मिक्सचर का, मतलब सल्फर का अलग। बात समझ में आई? फिर से बोला, आयरन की कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अलग होते हैं, सल्फर का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अलग होता है मिक्सचर में। वो कोई फिक्स नहीं है कि किस रेशियो में मिलाए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ो। आगे आपका है कि जो आपके मिक्सचर होते हैं ना, ज्यादातर फिजिकल चेंज होते हैं, केमिकल चेंज नहीं होंगे। अब पूछो कैसे? अरे भाई केमिकल चेंज होते हैं तो क्या वापस वो आ पाते हैं? आयरन और सल्फर जब मैंने इतना प्रोसेस कर लिया आ रहे हैं ना, तो क्या है, मिक्सचर एक फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है ही नहीं। फिर आगे बढ़ो। आगे आपका क्या दे रहा है, आगे ये दे रहा है ना कि जो मिक्सचर है वो फिक्स नहीं है। फिर से मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, फिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि उसके जो आपके प्रोपोर्शन ऑफ मासेस हैं डेफिनिट रेशियो में वो है ही नहीं, ठीक है, मिक्सचर। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसका कोई भी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। और जितनी भी चीजें मैं आपको बताया हूं ना, ये सब चीजें आपको क्या रखनी है, याद। ये सब 5-6 चीजें इतनी बताई हैं, सारे याद रखना, काम आएगा आपको मिक्सचर और कंपाउंड को अलग करने के लिए, ठीक है। अब कंपाउंड में हम लोग आ जाते हैं, मिक्सचर की पूरी प्रॉपर्टीज मैंने बता दी कंपाउंड में कि कंपाउंड होता क्या है। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट विथ इन अ डेफिनिट रेशियो। उसका डेफिनिट रेशियो है, वो किस रेशियो में बना है उसी रेशियो में रहेगा, एकदम कंफर्म है। और 2 या उससे ज्यादा एलिमेंट से वो बनता है। जस्ट लाइक वाटर को ले लो, H2O कंपाउंड है ना, H2O, उसका मास कंफर्म है कि फॉर्मूला भी कंफर्म है, H का मास 1 होगा, O का 16 होगा। और कितने हैं, 2 एटम H के हैं, 1 एटम O के हैं, कंफर्म है ना। कोई मतलब उसका कंफर्मेशन ऐसा तो है नहीं कि नहीं है पूरा। तो क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। ऐसे अब हम लोग आते हैं कंपाउंड। अब कंपाउंड की हम लोग प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं सल्फर और आयरन को लेके, ठीक है। तो सल्फर और आयरन को जब हम लोग मिक्स करेंगे तो हमारा अब कंपाउंड बन रहा है। अब मिक्सचर नहीं, अब कंपाउंड हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अब
कंपाउंड को इतना इजीली नहीं है जो आप फिजिकल प्रॉपर्टीज से तोड़ सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। अब मैग्नेट लाओ भाई, देखता हूँ कंपाउंड से क्या मैग्नेट आप अट्रैक्ट करवा दोगे, आयरन बाहर निकाल लोगे? नहीं करवा पाओगे, क्योंकि वो फिजिकली है ही नहीं पॉसिबल। अब वो किससे पॉसिबल है? केमिकली। ठीक है, अब आगे फिर बढ़ते हैं। जो मैंने बताया था ना कि इसके जो क्या कहते हैं, आपका जो फिक्स रेशियो में मिक्सचर में था ना, वो मिक्सचर में था ही नहीं फिक्स रेशियो में, लेकिन कंपाउंड में क्या है, जो कंपाउंड है आपका फिक्स रेशियो में है, H2O। तो रेशियो तो फिक्स है ना, मास भी फिक्स है, वेरिएबल है नहीं। बात समझ में आया? तीसरा बढ़ो, जो कंपाउंड आपका है ना वो केमिकल चेंज है, एक बार जब बन गया ना उसको आप वापस नहीं ला सकते हो। ठीक है, चौथा बढ़ो, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फिक्स होता है, डिफर नहीं करता ना बैरिज करता है। ठीक है, फिर पांचवें बढ़ो। अब सुनो, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो चेंज हो जाती हैं पहले प्रॉपर्टीज से। रिएक्टेंट में कुछ और था, प्रोडक्ट में कुछ और आएगा। पहले सुन लो, H2 और O2 जब मिक्स होता है तो बनता क्या? H2O। तो H2 क्या था? गैस था। O भी क्या था? गैस था। लेकिन H2O क्या हो गया? लिक्विड हो गया। मतलब उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई ना कंपाउंड जब बना। तो वही चीज है 5 चीज। अब यही 5 चीज मिक्सचर से भी उठाओ जो बताया, और यही 5 चीज कंपाउंड से भी उठाओ, दोनों को उठा के रखो और डिफरेंस कर लो। क्या डिफरेंस करोगे? ये केमिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज है। ऐसे बताओगे ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कंफर्म नहीं, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कंफर्म है। इसके ये प्रॉपर्टीज जो पार्टिकल है वो कंस्टिट्यूएंट है ही नहीं, इसके कंस्टिट्यूएंट है। और इसको फिजिकली मेथड से कर सकते हैं, इसको फिजिकली मेथड से नहीं कर सकते हैं, केमिकली कर सकते हैं। इतना तो समझ में आ रहा है ना? कहीं कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े, बढ़ेंगे ना कि बढ़ने देना नहीं है। ठीक है, बढ़ ले रहे हैं हम लोग। और ये कंपाउंड है ना आपका होमोजेनस मिक्सचर है, होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? क्योंकि H2O जो है ना वो सिर्फ H2O ही है, उसको जब आप लोग अलग करोगे ना तो पूरा उड़ जाएगा, नीचे कोई पार्टिकल नहीं बचेगा। ठीक है, तो वो H2O ही आपका होमोजेनस मिक्सचर। अगर कुछ बचता वेसल में उड़ने के बाद भी तो क्या हो जाता है? हेट्रोजेनस मिक्सचर। आगे बढ़ रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। वही चीजें मैं जितनी भी बताया हूँ मिक्सचर के बारे में और कंपाउंड के बारे में, उठा के लाओ पॉइंट को, और पूरा 1 से लेकर 5 तक जितनी भी बताए सारे पॉइंट को इकट्ठा करके बगल बगल में एरो बना के लाइन बना के उसको डिफर करो। ठीक है, कर ले जाओगे कि नहीं? नहीं तो मैं चार्ट अपलोड कर दूंगा अगर नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका ये है ना कि कुछ क्वेश्चन आ गया है। एक्सप्लेन व्हाई वाटर इज कंसीडर एज अ मिक्सचर नॉट अ कंपाउंड। क्यों मिक्सचर कंसीडर करते हैं, कंपाउंड क्यों नहीं? जाहिर सी बात है, बताओ ना। एयर को इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि सर उसको हम लोग फिजिकली प्रॉपर्टी से अलग कर सकते हैं एयर को, और फिजिकली प्रॉपर्टी से अलग कर सकते हैं तो कंपाउंड है ही नहीं सर, क्योंकि कंपाउंड में फिजिकली प्रॉपर्टी से अलग नहीं कर सकते सर। एयर जो है ना वो आपका फिजिकल चेंज है। बात समझ में आया? दूसरा सर, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कंफर्म ही नहीं है, और फिर इसका कोई मास मतलब इसका कोई फिक्स रेशियो ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भी कंफर्म नहीं है। यही सब चीजें बताओगे ना कि अलग कुछ बताओगे नहीं, यही सब चीजें ना, क्यों कंपाउंड से ये मिक्सचर डिफर है, यही सब चीजें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। केस ऑफ सोल्यूशन। अब केस ऑफ सोल्यूशन आपका जो है ना, केस ऑफ सोल्यूशन ज्यादातर है क्या? होमोजेनस मिक्सचर है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था जितने भी सोल्यूशन ये एलॉय हैं वो सब क्या है? होमोजेनस मिक्सचर है, हेट्रोजेनस नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? अब आगे बढ़ो, मतलब अगर आप ऐसा कोई भी सोल्यूशन लो, वो उड़ने के बाद भी मतलब उसको इवोपरेट कर रहे थे आप लोग नीचे से फ्लेम लगा के, और इवोपरेट हो गया, और उड़ने के बाद आपका सब कुछ नीचे बचा नहीं है, तो कौन सा मिक्सचर हो जाएगा? होमोजेनस मिक्सचर। अगर कुछ बचा तो क्या हो जाएगा? हेट्रोजेनस मिक्सचर। आगे बढ़ें, बढ़ रहे हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन को क्यों मिक्सचर कहा गया? सॉल्ट सॉल्यूशन को क्यों मिक्सचर कहा गया? कोई आंसर बताओ। क्योंकि सर उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कंफर्म नहीं है, वो फिजिकली चेंज है, उसको हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी से अलग कर सकते हैं, उसके मिक्सचर जो है वो कंफर्म नहीं, यही सब बताओगे ना कि और कुछ अलग? नहीं, यही सब। अब सुनो, एलॉय, लास्ट टॉपिक है एलॉय। ये एलॉय कितने का? वीडियो देख ले कितने मिनट का हो गया है, 14 का हुआ है। चलो एलॉय बता ही दे रहा हूं मैं, पहले ही बोल दिया, एलॉय इज अ होमोजेनस मिक्सचर एंड सॉल्यूशन आल्सो। तो एलॉय अगर होमोजेनस मिक्सचर है
तो क्या आपसे कोई भी पूछे तो एलॉय किस चीज से बना होता है, बहुत बच्चे बोलते हैं ना सर एलॉय इज मेड अप ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ये तो बता देते हैं बच्चे, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि सर एलॉय मेटल और भी मेटल का भी बना भी हो सकता है, मेटल एंड मेटल का भी हो सकता है, मेटल एंड नॉन मेटल का भी हो सकता है। सिर्फ बच्चे बोलते हैं मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल मेटल नहीं बोलते, ठीक है। तो ऐसे एलॉय बनता है। अब कुछ एलॉय के नाम आपको मैं बता दे रहा हूं। अब सुनो एलॉय के कुछ नाम आपके, और जो एलॉय है ना उसको कंसीडर हम लोग करते हैं मिक्सचर में। क्यों मिक्सचर में? क्योंकि भाई वो बहुत सारी चीजों का बना रहता है। अब अगर मिक्सचर है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कंफर्म नहीं होगा, उसको फिजिकली हम तोड़ सकते हैं, इसको क्या मतलब हम लोग फिजिकली चेंज भी है ये, और फिर क्या है इसके कोई भी प्रॉपर्टीज इसका मतलब फिक्स नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। अब एक आपका एलॉय है बरास। बरास क्या होता है? बरास सुने होगे ना नाम, बरास, ये कॉपर और जिंक का बना हुआ रहता है, ठीक है। तो यही सब थी आपके एलॉय की चीजें जो मैंने आपको बता दिया, द केस ऑफ एलॉय, और भी आपको बताया कंपाउंड मिक्सचर ऑफ मेटलॉइड्स, और दोनों का डिफरेंस भी बताया कंपाउंड और मिक्सचर में, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की स्टडी जो करोगे उसी से डिफरेंस कर सकते हो। अब अगले वीडियो में हम लोग आएंगे सोल्यूशन सस्पेंशन कोलाइड्स के साथ, ठीक है। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, अगर है तुरंत कमेंट बॉक्स में जो मतलब क्वेश्चन भेजो भाई, तो हम लोग तो जानेंगे ना कोई दिक्कत है आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। तो अभी के लिए क्या है, बाय बाय, अच्छे से पढ़ते रहो, थ्योरी ही सब है इसमें आपके 9th क्लास में, कोई न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करना है, दिमाग में सुनो अच्छे से, हेडफोन लगा के ईयरफोन लगा के, कुछ भी नहीं तो बिस्तर के अंदर फोन लगा के सुनते रहो, ठीक है। बाय बाय, हम लोग चलते हैं, और सब्सक्राइब करो, पैसा नहीं लग रहा किसी का, ठीक है, बाय बाय।